हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस एक्सरसाइज से आपको अपनी राइटिंग स्किल्स थोड़े समय में बहुत अच्छे से इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। और अब जैसे कि आजकल एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो इनकी प्रैक्टिस में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और अगर आप एक एक्सरसाइज रोज़ करेंगे तो उससे आपको अपने आप ही दिखेगा कि कितना आपने इम्प्रूव किया है। सो मैं आपको पहले मीनिंग बता देती हूँ। वन डे लायन वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर, जस्ट देन ही सी काउ कम सेम डायरेक्शन, लायन वेरी हंग्री, ही नॉट ईट एनीथिंग 2 days, लायन स्टॉप ड्रिंक वाटर एंड हाइड, छिप जाना, सम बुशेस झाड़ियाँ, एंड स्टार्ट वेट इंतज़ार करना, हर एक्चुअली पुअर लॉयन बेचारा शेर, नॉट नो दैट काउ कम देयर एन एलिफेंट, डेट जैसे डेट पर जाते हैं ना मिलने बॉयज़ एंड गर्ल्स, एज सून काउ रीच नियर द रिवर एंड द लायन गेट रेडी, असेल मीन्स अटैक हमला करना, हर यहाँ पर ये लायन के लिए ही शी, काउ के लिए यूज़ किया कर सकते हैं। एनिमल्स के बारे में यदि आपको पता हो कि वो ही है या शी है तो हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम जानवरों के लिए इट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ही शी यूज़ किया। और ही शी यूज़ कर सकते हैं व्हेन यू नो दैट एनिमल का जेंडर ही है या शी है, जो भी है। ही सी ह्यूज बहुत विशाल बड़ा, एलिफेंट फॉलो मीन्स पीछे पीछे आना, काउ ही सरप्राइज हैरान करना, सी बोथ देम टुगेदर इकट्ठा। आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स के मीनिंग बता रही हूँ। हो सकता है आप में से कईयों को सारे मीनिंग्स आते हों, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो उनके लिए बता रही हूँ। ही बिकम क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा हो जाए। नो एज टू की, यहाँ पर एज टू का मतलब जैसे दैट होता है ना, की वॉज गोइंग ऑन चल रहा, जिसमें ना क्या चल रहा है क्लास में। देम द काउ एंड द एलिफेंट स्टैंड ट्री बोथ वर लव बट देयर पेरेंट्स डेड अगेंस्ट, सख्त खिलाफ, दिस मैरिज। दे डिस्कस हाउ दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑल ऑफ सडन, अचानक। द लायन कम आउट हिज हाइडिंग प्लेस, छुपने की जगह। सी आ लायन देयर, दे फ्लैबर गैस्ट, फ्लैबर गैस्ट मीन्स होता है हक्का बक्का कर देना, हैरान कर देना। द लायन री एश्योर, तसल्ली देना, एंड टेल them simple solution their problem. He suggest that they go for means कर लेना, चुन लेना कोई चीज़, court marriage. they like his idea and thank him. So आप जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए, फिर हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए आंसर्स देखते हैं। वन डे अ लायन वॉज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ रिवर, एक नदी में से पानी पी रहा था। जस्ट देन, तभी, ही सॉ, उसने देखा, आ, कोई भी कैरेक्टर पहली बार आए तो आ, लॉयन के साथ भी ए था, अ काउ। अब ये रूल देखो, हम कितनी बार हर स्टोरी में हमने देखा कि हम किसी ने देखा किसी को कुछ करते हुए। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स जब आप बार बार करेंगे ना, क्योंकि कुछ खास ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, तो अगर हमें वो करने आ गए तो हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो ही सॉ अ काउ कमिंग, आते हुए, इन द सेम डायरेक्शन। अब कम के बाद वैसे तो टू आता है, लेकिन डायरेक्शन किसी जगह का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर टू नहीं आएगा। इन द सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में आते हुए देखा। अब देखो, द लायन का जिक्र दूसरी बारी आया तो द हो गया, पहली बारी अ। द लायन वॉज वेरी हंग्री, शेर बहुत भूखा था, इसमें यह है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यही है। वर्ब के बिना कभी कोई सेंटेंस नहीं बनता है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्ब तो सेंटेंस में होता ही है, तो ये वर्ब है। उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। अब लास्ट में क्या कि शेर बहुत भूखा था, अब ये थोड़ा और पीछे चले गए हम, तो पास परफेक्ट। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days, 2 दिन से, यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा क्योंकि कोई भी काम कितने समय से हुआ, फॉर 2 days। द लायन स्टॉप्ड, शेर ने बंद कर दिया,
अब मैंने आपको ये भी बताया था कि स्टॉप और स्टार्ट के बाद, मतलब वर्ब के बाद वर्ब आए तो इन्फिनेटिव आता है, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप ये देखो दोनों के बाद आईएनजी ये ज़्यादा यूज़ होता है। पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बट यही ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप देखो ये रूल इतनी बार रिपीट हो गया तो हमें अपने आप ही याद हो जाता है, तो हम गलती करेंगे ही नहीं। द लायन स्टॉप्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड हिड, और छुप गया, सेकेंड फॉर्म, एंड हिड बिहाइंड सम बुशेस, कुछ झाड़ियों के पीछे छुप गया। एंड, और शुरू कर दिया, स्टार्टेड आईएनजी। अभी मैंने आपको बताया स्टार्ट और स्टॉप के बाद वेटिंग, वेट के बाद हमेशा फॉर प्रपोजिशन आती है। वेटिंग फॉर हर मतलब वो गाय के लिए इंतज़ार करने लगा। एक्चुअली द पुअर लायन, अब पुअर मीन्स बेचारा भी होता है, ये भी हम एक दो स्टोरीज में देख चुके हैं। बेचारे शेर को नहीं पता था। अब अगर हम यहाँ मान लिया था, शेर को नहीं पता था और हमने यहाँ वाज लगा दिया, तो वाज नॉट नो, ये कोई टेंस ही नहीं है कि वाज वर्ड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं या सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं। सिंपल पास्ट टेंस है। अगर आपको ना समझ में आए तो सिंपल सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट में। आई नो, मैं जानता हूँ, तो मैं जानता था, इसी का पास्ट टेंस होगा आई न्यू। तो आपको था के लिए कुछ वाज वर्ड नहीं लिखना। सो द पुअर लायन डिड नॉट नो दैट कि द काउ हैड कम, कि वो गाय वहाँ आई हुई थी, मतलब उसने ये काम किया हुआ था, आई हुई थी देयर विद एन एलिफेंट, एक हाथी के साथ, ऑन अ डेट, एक डेट पर आई हुई थी। डेट के बारे में आप सब जानते होंगे, लाइक कोई किसी के साथ डेट पर जाता है तो इसका मतलब है कि लाइक कोई लड़का है तो वो किसी लड़की के साथ जा रहा है बाहर घूमने के लिए, तो हम उसको कहते हैं कि दे आर गोइंग ऑन अ डेट। और उस व्यक्ति को भी डेट बोलते हैं, यानी हम जैसे कहते हैं मीट माई डेट मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी है ये मेरी डेट है या ये मेरा डेट है। जिस व्यक्ति के साथ हम जा रहे हैं, डेट लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। एज सून एज, जैसे ही, द काउ, यहाँ पर एक्चुअली दो ब्लैंक होने चाहिए थे, मैं भूल गई, केवल एक ही ब्लैंक था, लेकिन यहाँ पर दो आंसर्स आएंगे। एज सून एज द काउ रीच्ड, पहुँची, नियर द रिवर, नदी के पास। अब देखो पहली बार आया तो अ रिवर, अब द रिवर, मतलब जैसे ही वो उस नदी के पास पहुँची। एंड द लायन गॉट रेडी, और शेर तैयार हुआ, टू असेल हर, किस लिए तैयार हुआ, किस लिए, तो किस लिए का जवाब मोस्टली इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू असेल हर। तो जैसे ही गाय पहुंची और शेर तैयार हुआ उस पर हमला करने के लिए, तो उसी वक्त क्या हुआ, ही सॉ, यानी उस शेर ने देखा, किसको देखा, अ ह्यूज एलिफेंट, एक बड़े से हाथी को। अब आप देखो ये रूल यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी आ रहा है कि किसी ने किसी को देखा तो फिर कुछ करते हुए देखा। फॉलोइंग, पीछे पीछे आते हुए देखा, किसको, द काओ, काओ को फॉलो करते हुए देखा, मतलब गाय का अनुसरण करते हुए देखा, उसके पीछे पीछे आते हुए देखा। ही वॉज सरप्राइज्ड, अब मैंने यहाँ वॉज क्यों लगाया, एक्चुअली सरप्राइज का मतलब है हैरान करना। फिल इन दी ब्लैंक्स उन लोगों के लिए बहुत आसान है जो लोग टेंसेस और वॉइस बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने टेंसेस और वॉइस पर भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख, बहुत आसान तरीके से समझाया है। आप पैसिव वॉइस की फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें पैसिव वॉइस मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स बहुत गलत समझते हैं, वो सोचते हैं कि पेपर में सेंटेंसेस दिए होते हैं एक्टिव वॉइस में, बस उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। पैसिव वॉइस की अपनी अलग एक इंपॉर्टेंस होती है, उसका एक अपना ही अलग यूज़ होता है और जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें पैसिव वॉइस एक्सप्लेन किया है कि पैसिव वॉइस होता क्या है। तो अब इसका मतलब है हैरान करना, और यहाँ पर है कि वो हैरान हो गया। तो जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो पक्की बात है कि वो पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना नहीं बनता। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग और बीन, बस केवल यही हैं बी की फॉर्म्स, इसके अलावा बी की कोई फॉर्म नहीं होती। सो ही वॉज सरप्राइज्ड, अगर हमने वॉज नहीं लगाया, खाली सरप्राइज लिख दिया, तो हम इसका मीनिंग हो जाएगा कि ही ने हैरान कर दिया, यानी शेर ने हैरान कर दिया, जबकि हम कह रहे हैं कि वो हैरान हो गया। सो ही वॉज सरप्राइज्ड, अब वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है तो इन्फिनेटिव, टू सी, देख कर, क्या देख कर, बोथ ऑफ देम टुगेदर, बोथ ऑफ होता है, बोथ ऑफ देम टुगेदर, उन दोनों को इकट्ठे देखकर शेर हैरान हो गया कि ये काऊ और एलिफेंट इकट्ठे क्या कर रहे हैं। ही बिकेम, बिकम में अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं फॉर्म में, बिकम, बिकेम, बिकम, वो स्टूडेंट्स होते हैं बिकम, बिकेम, बिकेम, नो, बिकम, बिकेम, बिकम। सो ही बिकेम क्यूरियस, तो वो बड़ा जिज्ञासु हो गया, किस लिए, टू नो, ये जानने के लिए, इन्फिनेटिव।
एज टू कि क्या चल रहा था, वट वॉज, क्योंकि जब डब्ल्यू एच फैमिली आती है तो हम दैट तो यूज़ कर नहीं सकते, तो की के लिए अगर हमें कुछ लगाना पड़े डब्ल्यू एच फैमिली के साथ तो हम एज टू यूज़ कर सकते हैं। एज टू वट वॉज गोइंग ऑन, कि चल क्या रहा था बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में। द काउ एंड द एलिफेंट स्टूड, वो दोनों खड़े हो गए जाकर। अब हम वर स्टैंडिंग नहीं लिखेंगे, वर स्टैंडिंग का मतलब होगा कि वो पहले से ही खड़े हुए थे, वो खड़े हो गए अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। अब ये देखो पेड़ का जिक्र पहली बार आया तो अंडर अ ट्री। बोथ ऑफ देम वर इन लव, वो दोनों लव में थे, यानी उन दोनों को आपस में एक दूसरे से प्यार था। बट देयर पेरेंट्स वर डेड अगेंस्ट, लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं वो सख्त खिलाफ थे। डेड अगेंस्ट, सख्त खिलाफ थे, ये वर्ब है। दिस मैरिज, इस शादी के वो सख्त खिलाफ थे। दे वर डिस्कसिंग, अब वो पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, क्या, कि कैसे। अब यहाँ पर दैट नहीं लगा सकते हम कि दैट हाउ, इसी के अंदर है कि हाउ, कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो जब भी पहले सेंटेंस के बाद जो क्या का जवाब है उसमें कोई व्यक्ति कोई काम करे, इस तरीके से सेंटेंस हो रहा होता है कि वो चाहता था कि हम उसके घर नहीं जाएं, वो चाहता था कि वो बिज़नेस शुरू ना करें, तो ऐसे सब सेंटेंसेस में शुड ज़रूर 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 आता है। दे वर डिस्कसिंग हाउ दे शुड, अब ये सेंटेंस पास्ट में हो प्रेजेंट में हो, यहाँ शुड ही आएगा। हाउ दे शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, कि वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, यानी कैसे करना चाहिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पर कोई काम हो, और यहाँ पर मैंने अक्सर स्टूडेंट को सेकंड फॉर्म लगाते हुए देखा है। सेकंड फॉर्म का मतलब तो होता है कि काम हो गया, अभी तो काम होना है। सो हाउ दे शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ऑल ऑफ अ सडन, ये एक्सप्रेशन ऐसे यूज़ होता है, ये शायद पीछे एक कभी कहानी में ये आया है एक्सप्रेशन। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक। द लायन केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, जो वो शेर था वो केम आउट, कम केम कम, सेकेंड फॉर्म। केम आउट ऑफ होता है, आउट फ्रॉम नहीं होता। आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, वो अपने छुपने की जगह से बाहर आया। अब ये भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पहला ही वर्ड ब्लैंक है और उसमें हमको वर्ब भरना है तो पहले हम चेक करते हैं कि कॉमा है इसमें, हाँ है, कॉमा है, तो हम पहले कॉमा के बाद वाले को पढ़ लेते हैं। दे वर फ्लैबरगैस्टेड, फ्लैबरगैस्ट होता है किसी को हक्का बक्का कर देना। अब उन्होंने नहीं किया, वो खुद हक्के बक्के हो गए, फिर पैसिव वॉइस है, फिर देखो वाज वर लगाया। दे वर फ्लैबरगैस्टेड, वो हक्के बक्के हो गए, क्यों, तो क्यों का जवाब आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग अ लायन, अब ये फिर अ क्यों आ गया, क्योंकि वो उसको पहली बार देख रहे थे। हमने अपने लिए जब भी लिखा उसको द ही लिखा, अब यहाँ पर भी हमने लिखा द लायन केम आउट, क्योंकि हम तो जानते हैं कौन से शेर की बात हो रही है, लेकिन वो उसको पहली बार देख रहे थे। सो सीइंग अ लायन, एक शेर को वहाँ देखकर। देवर फ्लैबरगैस्टेड, वो हक्के बक्के रह गए। द लायन, अब द हो गया क्योंकि अब वो दूसरी बार आ रहा है उसका जिक्र, तो शेर ने उनको तसल्ली दी, मतलब वो घबरा रहे होंगे शेर को देखकर कि शायद वो उन पर अटैक करेगा। द लायन री एश्योर्ड, वर्ब के फ़ौरन बाद अगर ब्लैंक है तो क्या आया, किसको, सो शेर ने उनको तसल्ली दी। और टोल्ड, सेकंड फॉर्म, एंड टोल्ड देम, बताया, क्या बताया, अ सिंपल सॉल्यूशन, एक सीधा साधा सॉल्यूशन टू, सॉल्यूशन ऑफ नहीं होता, हम कहते हैं ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू होता है। सो अ सिंपल सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताया। ही सजेस्टेड देम, उसने सुझाव दिया, किसको, उन्हें। दैट, कि, अब आप देखो फिर कि वो ये काम करें। अभी मैंने ऊपर बताया ना कि जब सेंटेंस के सेकंड पार्ट में ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति ये काम करे तो शुड आता है, दैट दे शुड गो, पर ये शुड को छिपाया जा सकता है, हम मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही सजेस्टेड दैम दैट दे गो, तब भी उसका मतलब वही है कि शुड छिपा हुआ है। सो दैट दे शुड गो फॉर, गो फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को चूज़ कर लेना, चुन लेना। सो दे, जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं मैं तो ये रेड वाली शर्ट लूँगा, सो आई विल गो फॉर द रेड शर्ट। सो दे शुड गो फॉर अ कोर्ट मैरिज, मतलब वो कोर्ट मैरिज कर लें। दे लाइक्ड हिज आइडिया, उनको अच्छा लगा उसका आइडिया, एंड
थैंक्ड हिम और उसको धन्यवाद दिया। अगर आप ध्यान से देखें, कुछ कुछ ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हमारी मैक्सिमम बातें कही जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी, आपको एग्ज़ाम्स में लिखना बहुत ईजी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।